ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 84.17% सबसे ज्यादा और सबसे कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और बीमार, वृद्ध, अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके साथ कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। एक कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी अस्पताल में घायल। भाजपा के अमित शर्मा, भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। साधारण लोगों को चोट आई है। उनने पूरे फरसे से, डंडे से, पूरी प्लानिंग के साथ करा, क्योंकि कांग्रेस चुनाव आ रही है। कौन थे ये लोग जो हमला करने वाले थे? ये मैं पहचान लूंगा जब मेरे सामने आएंगे। ये हमलावर थे, एक समाज विशेष के लोग थे। ये दागी समाज को बिलोंग करते हैं वो लोग, इस टाइप के लोग थे। उन्होंने गुंडागर्दी की और उन्हें दिख रहा था कि ब्यावरा विधानसभा में हम हार रहे हैं। वो रात से प्लानिंग करके बैठे थे कि अमित शर्मा पे हमला करना है, तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहूंगा कि इन गुंडों के बदला अपना वोट दे करके लेना और 3 तारीख को इसका करारा जवाब आप लोग आपका मत दे करके देना। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है कि ये मतदान प्रभावित करने के लिए हमला हुआ है। सभी कार्यकर्ता अपनी पोलिंग पर डट जाएं। 6 बजे तक अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझसे मिलने बिल्कुल मत आओ। 6 बजे तक आप अपने पोलिंग पर मतदान करा लें। 6 बजे के बाद आप बिल्कुल आओ, मैं आपको अपने घर पे मिलूंगा या कार्यालय पे बैठा मिलूंगा। अगर मेरे से प्रेम करते हो तो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना और इन गुंडों को आप बता देना कि आपके पंथ में वो ताकत है कि इनके सपने कभी हम पूरे नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को कभी राज नहीं करने देंगे। हाँ बोलो, काहे के लिए वोट नहीं डाल बदे आप? किसने मना किया? ये इस लड़की का आधार कार्ड भी आ रहा। कांग्रेस में डालेगी ये लड़की? क्यों डालेगी कांग्रेस में? आप क्यों बोल रहे हो? आप बोल रहे हो? आपने बोला है इससे? पहले मोबाइल बाहर करो, मोबाइल बाहर करो। जब
सभी कार्यकर्ता अपनी पोलिंग पर डट जाएं। 6 बजे तक अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझसे मिलने बिल्कुल मत आओ। 6 बजे तक आप अपने पोलिंग पर मतदान करा लें। 6 बजे के बाद आप बिल्कुल आओ, मैं आपको अपने घर पे मिलूंगा या कार्यालय पे बैठा मिलूंगा। अगर मेरे से प्रेम करते हो तो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना, और इन गुंडों को आप बता देना कि आपके पंथ में वो ताकत है कि इनके सपने कभी हम पूरे नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को कभी राज नहीं करने देंगे। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। लोड मत लो तुम। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और महेश भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके 7 कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। और कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी अस्पताल में घायल भाजपा के अमित शर्मा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर बोलो काय के लिए वोट नहीं डाल बदरिया कहां पर ये इस लड़की का आधार कार्ड भी आ रहा है। कांग्रेस में डालेगी ये लड़की, क्यों डालेगी कांग्रेस में? आप क्यों बोल रहे हो? आपने बोला है इससे ज्यादा और सबसे कम विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आई और बीमार वृद्ध अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक
घुसने पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके साथ कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया। अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। मुझे रोककर मेरी गाड़ी मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। छोटे भाई गोवर्धन दांगी अस्पताल में घायल। भाजपा के अमित शर्मा भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। आपसे निवेदन करता हूं। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 84.17% सबसे ज्यादा और सबसे कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 80.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आई और बीमार वृद्ध अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके साथ कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेसी कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। एक कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी अस्पताल में घायल। भाजपा के अमित शर्मा भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। पोलिंग पर मतदान करा ले। 6 बजे के बाद आप बिल्कुल आओ, मैं आपको अपने घर पे मिलूंगा या कार्यालय पे बैठा मिलूंगा। अगर मेरे से प्रेम करते हो तो अपना मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करना और इन गुंडों को आप बता देना कि आपके पंथ में वो ताकत है कि इनके सपने कभी हम पूरे नहीं होने देंगे और ऐसे लोगों को कभी राज नहीं करने देंगे। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट।
राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 84.17% सबसे ज्यादा और सबसे कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और बीमार, वृद्ध, अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके 7 कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी ब्यावरा जिला राजगढ़ में मारपीट की गई। नवंबर मैं जान बचाकर भागा। मतदान दिवस पर प्रत्याशी कहाँ पर पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई देखिए गोवर्धन दांगी मेवाड़ी की अस्पताल में घायल भाजपा के अमित शर्मा। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में सिंह पवार के 84.17% भाजपा के जगदीश पवार से साथियों पर हुआ हमला। कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और बीमार, वृद्ध, अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके 7 कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा।
एक कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी, अस्पताल में घायल भाजपा के अमित शर्मा, भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 84.17% सबसे ज्यादा और सबसे कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और बीमार, वृद्ध, अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके 7 कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा 4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। एक कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी, अस्पताल में घायल भाजपा के अमित शर्मा, भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। ब्यावरा जिला राजगढ़ में 17 नवंबर 2023 मतदान दिवस पर कहां पर कितने प्रतिशत हुआ मतदान, देखिए रोहित मेवाड़ी की विशेष रिपोर्ट। राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा में 84.17% सबसे ज्यादा और सबसे कम नरसिंहगढ़ विधानसभा में हुआ मतदान। 17 नवंबर 2023 को विधानसभा निर्वाचन राजगढ़ जिले में शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 80.34 रहा। राजगढ़ जिले में सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत 84.17% खिलचीपुर में रहा। सबसे कम मतदान का प्रतिशत 76% नरसिंहगढ़ में रहा। इसी तरह सारंगपुर में 81.76% और ब्यावरा में 80.82% और राजगढ़ में 79.22% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ। आज के इस मतदान में सबसे ज्यादा महिलाएं अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र पर आईं और बीमार, वृद्ध, अपाहिज भी मतदान करने में पीछे नहीं रहा। ब्यावरा जिला राजगढ़ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप मतदान में वृद्धि हुई है। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता भी अपनी पूरी ताकत के साथ मतदान करवाने में लगे हुए थे। ब्यावरा विधानसभा में लगाया भाजपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे पर हिंसा के आरोप। ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 161 में भाजपा के महामंत्री अमित शर्मा पर और उनके 7 कार्यकर्ताओं पर ग्राम बहादुरपुरा मतदान केंद्र पर हमला किया गया, जिसमें अमित शर्मा और उनके साथी घायल हो गए। इन सबको शासकीय अस्पताल ब्यावरा में लाया गया। जानकारी मिलने पर क्षेत्र क्रमांक 161 भाजपा के प्रत्याशी नारायण सिंह पवार और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता शासकीय अस्पताल पहुंच गए और अमित शर्मा तथा
4 और घायल कार्यकर्ताओं का इलाज करवाया। अमित शर्मा ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को समझाया और बोले कि सभी कार्यकर्ता अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और शांतिपूर्वक मतदान कराएं। शाम 6 बजे के बाद आप सब मुझसे मिलने आ सकते हैं, मैं घर पर ही मिलूंगा। अमित शर्मा ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा के जगदीश पवार पर भी उनके साथियों के साथ हमला किया गया। इस प्रकार के आरोप जगदीश पवार के द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवर्धन दांगी ने लगाया है। गोवर्धन दांगी का कहना है कि मुझे रोककर मेरी गाड़ी तोड़ दी, मेरे साथ मारपीट की गई, मैं जान बचाकर भागा। एक कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम दांगी के छोटे भाई गोवर्धन दांगी अस्पताल में घायल। भाजपा के अमित शर्मा, भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार के साथ भाजपा के जगदीश पवार और साथियों पर हुआ हमला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मेवाड़ी। आपका मतदान केंद्र कौन सा था? मतदान केंद्र 1 वार्ड नंबर 1। मतदान किया आपने आज? जी मतदान किया। तो जब आपने मतदान किया तो क्या सोच के मतदान किया, क्या बातें आपके दिमाग में आई? जी बहुत सारी विचारणीय बातें आती हैं। मतदान करना चाहिए, सभी व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए, समय से मतदान करना चाहिए, सारे काम छोड़। अच्छा, आपके एरिया में मतदान पर्ची, मतदाता जागरूकता अभियान कैसा क्या चला? नहीं, बढ़िया चला। बढ़िया। मतदाता पर्ची पहुंची सबके पास? तो सबके पास तो सर, यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? मतदाता जागरूकता का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। यहाँ पे जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसके लिए हमने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके लिए हमने घर घर जाकर प्रयास किया है, मतदाता को जागरूक किया है और निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। और लगभग अधिकतर मतदाता मतदान के लिए आ चुके हैं। बाकी और जो शेष है उनको निरंतर प्रयास किया जा रहा है आने के लिए, मतदान करने के लिए। ऐसा क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोवर्धन दांगी। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, कहीं कुछ वारदात हुई आपके साथ में? मेरे साथ वारदात हुई साहब। पहले तो मैं गया वहाँ सलेपुर गया, पहले सबसे पहले अब मानकी गए। मानकी चले थे भगोरा। हाँ, मानकी, भगोरा, बेला, सब जगह देखते हुए गया। सब जगह हमारे एजेंट लोगों को उनने मार पीट करके सबको निकाल दिया। अच्छा। जूते से भी मारा, लाते भी दिए, घूसे भी दिए, तो भग के आ गए पूरे गांव के आगे। क्या करेंगे हम? इनकी 30 पोलिंगों पे हमारे करीब 80 मतलब 100-150 लोगों को अंदर बाहर जो थे सबको मार पीट करके इनने भगा दिया। तो आपने इस बात अभी की आज मतलब ऐसी लोकतंत्र की इतनी जोर से हत्या हुई कि वहाँ पे जो अन्य लोग थे, अन्य समाज के लोग थे, उनने एक भी उनके मत का उपयोग नहीं कर पाए। ये लोग खड़े हुए और इनने अपनी उससे सिंगल आदमी खड़ा हुआ, आओ पर्ची दे और जाओ, इस तरीके से उनने कहा। कौन कौन सा मतदान केंद्र थे ये? मानकी, भगोरा, बेला, हासरोज, सलेपुर, सालरे खेड़ी और आपका खनोटा और वो बरदानी कुंडल, 30 नाम की में आपने इन घटना की जानकारी आपने निर्वाचन अधिकारी, हाँ, थाना प्रभारी इनको दी जानकारी? थाना प्रभारी तो बोलता है कि वो तू यहाँ मेरे को एरिया में दिखा तो मैं तेरे पुट्टे सुझा दूँ। मेरी एसपी से बात हो गई है। अच्छा। और कोई प्रशासन की कोई वो मतलब व्यवस्था नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रशासन पूरा लगा हुआ बीजेपी की सरकार बनाने। अब मैं सलेपुर गया, मेरे को स्थिति खराब दिखी भैया, मैं बाहर जाके बैठ गया। मेरा आदमी तो कोई थे नहीं, स्टाफ वाले मतलब एजेंट। मैं बाहर जाके बैठ गया। टीआई साहब आए तो मैं उठ के खड़ा हुआ। मैंने साहब यहाँ आदमी हमारे स्टाफ एजेंट को भगा दिया। तो पूरे गांव वाले उठ के आ गए और चिल्ला चोट और गाली गलौज करने लगे। फिर थोड़ा सा मामला शांत हुआ। टीआई ने बोला कि यार आप बाहर चलो, माहौल ख़राब हो रहा है। मैंने ठीक है साहब। तो हम लोग बाहर निकल गए, बाहर बाउंड्री के बाहर दूर जाके बैठ गए। बैठा रहा मैं करीब 15 मिनट। एक आदमी ने वहाँ मेरे मोटरसाइकिल ला के लगा ली। फिर टीआई निकल के गया वहाँ से। तो टीआई मेरे से बोलता है कि मेरी ये एसपी से बात हो गई, एसपी साहब से बात हुई है, उनने बोला कि इसके पुट्ठे सुझा दो। तो टीआई ऐसे बोल के चला गया। तो मैं वहाँ से फिर मैंने उधर ही जा रहा था सुठलिया साइड।
मैं वहाँ से मैंने बाइक मेरी गाड़ी वापस बैक करके और पोलिंग केंद्र से मतलब मुश्किल से 500 मीटर या 1 किलोमीटर निकला होगा और वहाँ 2-3-4 मोटरसाइकिल दो मोटरसाइकिल ला के लगा दी सामने। मैं गाड़ी में से उतरने लगा, मैंने भाई क्या बात है, इतने में तो मेरे से आके झूम गए गाड़ी में। मैं भैया जैसे तैसे भागने की प्रयास करा, इतने में एक मेरी गाड़ी में एक आगे से कांच में मार दी पत्थर की, एक पीछे से मार दी, फिर जान बचा के भागे भाई साहब। और मेरे कम से कम 80 कार्यकर्ताओं को इनने पोलिंग पे से भगाया, मारपीट करी, बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इन सारी चीज़ों की आपने लिखित रूप में शिकायत करी? लिखित अभी ऑनलाइन करेंगे, अभी चुनाव चल रहा है भाई साहब, अभी 6 बजे के बाद अभी सब लोग जिन जिन को इनने मारपीट करी उन लोग को इकट्ठा करके ले जाएंगे और करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष मेवाड़ी। आपका मतदान केंद्र कौन सा था? मतदान केंद्र 1 वार्ड नंबर 1। मतदान किया आपने आज? जी मतदान किया। तो जब आपने मतदान किया तो क्या सोच के मतदान किया, क्या बातें आपके दिमाग में आई? जी बहुत सारी विचारणीय बातें आती, मतदान करना चाहिए, सभी व्यक्ति को घर से निकलना चाहिए, समय से मतदान करना चाहिए, सारे काम छोड़। अच्छा, आपके एरिया में मतदान पर्ची, मतदाता जागरूकता अभियान कैसा क्या चला? बढ़िया चला। बढ़िया। मतदाता पर्ची पहुंची सबके पास? बिल्कुल सबके पास पहुंची। सर, यहाँ पर जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसका कारण आप क्या मानते हैं? मतदाता जागरूकता का इसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। यहाँ पे जो मतदान प्रतिशत बढ़ा है, इसके लिए हमने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। इसके लिए हमने घर घर जाकर प्रयास किया है, मतदाता को जागरूक किया है और निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। और लगभग अधिकतर मतदाता मतदान के लिए आ चुके हैं, बाकी और जो शेष है उनको निरंतर प्रयास किया जा रहा है आने के लिए, मतदान करने के लिए। हमने समस्त मतदाता। क्या नाम सर आपका? गिरधर गोपाल डरोले। आज मतदान हो रहा है, 17 तारीख है। हाँ। तो आप किस मतदान केंद्र में आपकी ड्यूटी है और क्या मतदान प्रतिशत है आज का? ये मतदान केंद्र बूथ संख्या 18 एवं 19 में ड्यूटी है और यहाँ पे मतदान चल रहा है, लगभग निरंतर चल रहा है। यहाँ पे बूथ नंबर 18 में 844 मतदाता हैं, इसमें से 688 मतदाताओं का मतदान हो चुका है। इसका परसेंटेज बना है 81.5%। और बूथ नंबर 19 में 574 मतदाता हैं, इसमें से 443 मतदाताओं का मतदान हो चुका है। इसका परसेंटेज बना है 77%। तो अच्छा मत प्रतिशत यहाँ पर है, तो क्या जागरूकता को मानते हैं? भाई मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया था। हमने भाग संख्या 18 एवं 19 मुल्तानपुरा में घर कौन सा मतदान केंद्र है? 63 नंबर बूथ है, वार्ड नंबर 4 है। कौन सा बोल रहा? इंदिरा नगर कॉलोनी। कटारिया खेड़ी पोलिंग नंबर 11, ब्यावरा विधानसभा 161। यहाँ पर मतदान केंद्र में अंदर कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पर कुल वोटर है 1121। मतदान यहाँ पर शांतिपूर्ण चल रहा है। ईवीएम मशीन भी यहाँ पर सही पाई गई है, जानकारी ली गई है। सर, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार नागर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कटारिया खेड़ी। मतदान केंद्र क्रमांक 11 में 1108 मतदाता है, जो काम सुचारू रूप से चालू है, कोई दिक्कत नहीं। क्या टाइम हुआ सर? अभी क्या बजे है? 9:35। अच्छा, 9:35 हुआ है।
सर क्या नाम है आपका? देवी सिंह सोदिया। कौन सी पोलिंग है, कौन सा गांव है ये? ग्राम कटहरे खेड़ी पोलिंग नंबर 11। टोटल कितने वोटर हैं यहाँ पर? 1108। अभी क्या टाइम हुआ वैसा अभी? अभी 9:45 हो रहा है। होने का तो कितनी वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है अभी तक? अभी तक होगी 266। 266 वोट डल चुके हैं अभी तक, है ना? जी सारी व्यवस्था सही है यहाँ पर? बिल्कुल सही है, एक नंबर से। क्या नाम दादा? मारो नाम तो राधेश्याम है। अच्छा, डाले आप वोट? वोट डालिए। अच्छा, यहाँ तो बहिष्कार करने कह रहे थे कोई वोट नहीं डालेंगे। बहिष्कार करवा के लाने जो है हमारी सहमति होगी। अच्छा, वही सहमति? हाँ, सब लोग डालेंगे वोट, है ना? सब वोट डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहिष्कार नहीं है, शांतिपूर्ण मतदान होगा। अच्छा, सुबह से अच्छा चल रहा है मतदान? सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, कोई वाद विवाद नहीं है कहीं? कोई वाद विवाद नहीं। हमारे गांव तो वैसे ही आदर्श गांव है, इसमें तो वाद विवाद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सभी दल अपने अपने दल वाला जो है अपने अपने हिसाब से वोट डाल रही। क्या नाम साहब आपका? जितेंद्र यादव। कहाँ रहते हैं आप? यही ग्रामपुरी में। अभी तक वोटिंग की क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी वोटिंग की स्थिति सर, बूथ क्रमांक 13 में 728 में से 34% मतदान हो चुका है और 730 में बूथ क्रमांक 14 में 28% मतदान कंप्लीट हो चुका है। क्या टाइम हुआ अभी? अभी 10:16 हुए हैं। अभी तक का मतदान है, वोटिंग है टोटल? जी जी। अच्छा, यहाँ पर मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है कि कोई वाद विवाद की स्थिति बनी? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ खुद ही के लोगों ने बहिष्कार करा था मतदान को लेकर, तो किस उम्मीद पे, किससे बात हुई कि भाई सारे लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं? यहाँ पर प्रशासन, हमारे एसडीएम महोदय जो रिटर्निंग ऑफिसर थी वो खुद आई थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था ग्रामपुरी वालों को कि नहर जुड़ेगी। हर संभव उनकी तरफ से पूरा संभव प्रयास किया जाएगा जितनी जल्दी हो सके। उसके तहत सभी गांव वालों ने मिलकर वापस से मतदान का पूर्ण समर्थन किया। अच्छा, आपके गांव में कौन कौन प्रत्याशी कितनी बार आपसे यहाँ मिलने के लिए आए? किस पार्टी के मिलने के लिए आए बार यहाँ पर आपसे? हमारे यहाँ दोनों प्रत्याशी एक बार आए। कौन कौन? पुरुषोत्तम जी भी आए, पवार साहब भी आए। तो दोनों आए थे एक बार? दोनों एक बार पूरे गांव में संपर्क करके गए? हाँ, सबसे मिले थे? सबसे मिले। तो आप सब दोनों प्रत्याशियों को आपने अपनी समस्या बताई सबने? दोनों को पहले से अवगत है दोनों समस्या। मतदान केंद्र खुरी विधानसभा 161 में सुबह 10:15 तक 29% से अधिक वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है।
ले रहे हैं सबको ले रहे हैं चलेंगे ना वीडियो बना रहा है सामने बनाओ ना सामने घूमेंगे ना चार तरफ। कौन सा आपका? मेरा नाम संतोष चौरसी है। कौन सा मतदान है यहाँ पर? ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय इंदिरा नगर 63 नंबर मतदान केंद्र है। 11:15 बज चुकी है, अभी तक यहाँ पर कितना परसेंट हो जाएगा? यहाँ करीब करीब 220 से 225 वोट अभी तक डल चुके हैं और कुल मतदाता हैं यहाँ पे 633। क्या सुबह से सारी व्यवस्था सही है? शांति व्यवस्था बढ़िया? शांतिपूर्वक मतदान केंद्र है हमारा, पूरी तरीके से व्यवस्थित है। यहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है। मतदान केंद्र का नाम है आदर्श है, तो आदर्श के हिसाब से हमारा आदर्श मतदान केंद्र है, पिंक पोलिंग बूथ। श्री मेवाड़े है और मैंने इस साल पहली बार वोट किया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि देश के नगर के विकास में मेरा एक वोट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं सबसे अपील करती हूँ कि कृपया मतदान अवश्य करें। आप लोग खाने की सेवा चल रही है, खाया किन सुविधा चल रही है अपने, किन किन को दे रहा खाना? सबको दे रहे हैं, सबको कोई भी हो कोई अच्छा, जिनकी चुनाव ड्यूटी लग रही? हमारे चलो भाई ठीक। कितना शांतिपूर्ण मतदान थोड़ा हमारी पोलिंग पे देख लिए आप। अरे कहाँ खड़े बताओ नहीं। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी नमस्कार। तभी तो आए ना। और बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ साहब, डालिया वोट? ले लो उनका, क्या है ना, तो उंगली दिखाते हो कि हाँ वोट डाल दिया। ना। कौन सी आती चैनल? भाई कोई फर्जी मतदाता तो इसमें दिख जाएगा।
क्या नाम है आपका? आकाश जाट। क्या कहना चाहेंगे, आज मतदान हो रहा है? आज जनता में इतना उत्सुकता है मतदान करने के लिए कि घरों से खुद निकल के आके मतदान कर रहे हैं। कितना प्रतिशत मतदान हो चुका है अभी तक लग रहा है? अभी तक 60 चल रहा है। इस पोलिंग का बता रहा हूँ मैं, वार्ड नंबर 3 का। पर नगर में 65+ जाएगा मतदान। लाडली बहना का ऐसा प्रभाव पड़ रहा है कि अपन किसी से नहीं बोल रहे, फिर भी बहना में इतना उत्साह है कि घर से निकल के आ रही है। तो सारी योजना का फायदा ले रहे हैं, सारी योजना दिखाते प्रभात कुमार गुप्ता। आज वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष और निर्भीक मतदान है। दोनों पक्ष और बाकी सभी प्रत्याशियों के लिए एक ऐसा मतदान है। और ये जो केंद्र है, यहाँ पर 3 पोलिंग सेंटर हैं और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान हो रहा है। मैं सभी प्रत्याशियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से उनका सक्रिय कार्यकर्ता हूं। 20 साल से इस पार्टी में काम कर रहा हूं। इस मतदान केंद्र पर बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे निष्पक्ष और निर्भीक आयोजन चुनाव के कराते रहें और जनता को और जनप्रतिनिधियों को निष्पक्ष परिणाम देकर उन्हें उनके पद देते रहें। धन्यवाद। जिसका नहीं आया वो बाहर आ जाएगा ना।
हाँ 500। हेलो हाँ भाई जय श्री राम। वोट डाले हमने, ये हमारी निशानी है पत्रकार साहब। कितने वोट डाले? है ना, वोट तो एक ही डाला है, पर बीजेपी सरकारी बन रही है अच्छे परसेंट। क्या नाम सर आपका? दिलीप भार्गव। यहाँ ब्यावरा में आज वोटिंग हो रही है,
और आप मतदान केंद्र यहाँ पर तहसील में आप खड़े हैं, तो क्या स्थिति है मतदान की आज? मतदान बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अभी लगभग 75% से अधिक मतदान हो चुका है। यहाँ तहसील प्रांगण में 3 मतदान केंद्र है, 79, 78, 79 और 80। इसमें सभी जो लोग मतलब महापर्व है उसके लिए सभी मतदाता पूरे तीनों ही मतदान केंद्र के निकल रहे हैं और भारी सुबह 7 बजे से लाइनें लग रही हैं लाडली बहनों की, महिलाओं की और पुरुषों की, और लगातार मतदान बहुत ही शांतिपूर्ण चल रहा है। खराब करवा दो। तो सबको तो हाँ हमारे वाइट में आवाज नहीं आएगी ना। ब्यावरा जनपद पंचायत मतदान केंद्र पर आप हैं यहाँ पर जी, क्या स्थिति है यहाँ पर सुबह से मतदान की? अभी तक यहाँ 71% मतदान हो चुका है और अभी भी आप देखिए लंबी लाइन लगी हुई है हमारी लाडली बहनों की, मतदाताओं की। इससे आपको सीधा पता चलेगा कि मतदाता कितना खुश और कितना संतुष्ट सरकार से है। तो मतदाता जागरूकता जो अभियान चलाया था उसका भी यह प्रभाव देखना हाँ मिल रहा उसका भी है ना, और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी घर घर जाकर मतदाताओं को लेके आए और सरकार की योजनाओं के कारण भी मतदाता घर से निकला है वोट देने के लिए। आपका शिवराज दानी। वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। अच्छा, आपने जो वोट डाला है तो किस बात को ध्यान में रख के वोट डाला आपने? देश हित में वोट डाला है। और आपकी फैमिली, बच्चे वगैरह सबने वोट डाल दिया। सबने डाल दिया। तो वोटिंग की व्यवस्था कैसी है मतदान केंद्रों पर? बहुत अच्छी व्यवस्था है। सरकार ने 1 नंबर सारी सुविधा है? सारी सुविधा। पर्ची वगैरह सब बढ़ गई थी? सब टोटल। चलो ठीक। PM राइस इन चुनावों में सब कुछ मतलब है ना। जय हो रोहित भैया की। तीसरी बार चटकाएंगे। हाँ सर, बड़े चल रहे हैं मतदान। बंद।